जय सच्चिदानंद। उपनिषदों में ब्रह्म की अनुभूति शक्तियों में नाद को भी शक्ति माना है। ब्रह्म की अनुभूति में शुरुआत में नाद को भी ब्रह्म माना है। जो नाद उत्पन्न होता है वो ब्रह्म से ही होता है। जिस तरह आप हैं तो आपके द्वारा ही आपके बच्चे हैं, आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, आपकी ही प्रतिकृति है। तो जो नाद उत्पन्न हुआ वो ब्रह्म से ही, चेतन से ही, कुछ एक और एक मिलकर जब घर्षण होता है, स्पंदनाएं उत्पन्न होती है तो वही ब्रह्म से ही। जिस तरह सागर में, सागर से बाहर उनकी लहरें उत्पन्न होती है तो हम उनको लहरें कहते हैं, मगर उत्पन्न तो कहाँ से हुई? सागर से ही उत्पन्न हुई ना। तो सागर का ही एक हिस्सा है। इसी तरह उपनिषद कह रहा है कि जो नाद उत्पन्न हुआ वो भी ब्रह्म है। उसका अभ्यास करते हुए साधक एक ऐसे मधुर स्वर संगीत में निबद्ध हो जाता है जिससे सारा संसार ही उस एक प्राण परमात्मा का प्रतीक अनुभव होने लगता है। जब साधक संगीतमय हो जाता है, संगीत क्या है? 7 सुरों का एक अलग अलग तरीके से प्रकट हुआ। जो तरंगे, जो नाद अपने साथ, जिनके साथ संपर्क में आता है ये तरंग, ऐसा ही वो अपने साथ ले जाता है। नाद तो उत्पन्न हुआ, तरंग उत्पन्न हुआ, मगर उत्पन्न होने के बाद इस प्रकृति के संपर्क में आता है। संपर्क दिखता नहीं है, फिर भी आता है। सारे गम पध निशा, जो अंदर की रचना है, जैसे आप उनको दबाते हैं तो वैसा नाद उत्पन्न होता है, क्योंकि वहां रचना ऐसी है। रचना करने वाला प्रकृति, व्यक्त होने वाली प्रकृति है। जब आप उनके मूल में जाते हैं तभी जहां से उत्पन्न हुआ उनकी अनुभूति होती है। इस हिसाब से यहां कहा गया जिससे सारा संसार ही उसे प्राण और परमात्मा का प्रतीक अनुभव होने लगता है। तो परमात्मा अव्यक्त है, प्राण उसी परमात्मा से व्यक्त हुआ है तो परमात्मा का ही स्वरूप। तभी तो मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण की ही, उनका ही स्वरूप है। जब स्थूल में इसी मूर्ति के अंदर मूर्ति स्थूल है तो परमात्मा से प्राण भी स्थूल है, तो स्थूल से स्थूल का संपर्क होता है एक ही। जब प्राण को पकड़ोगे तो धीरे 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 आप उनके मूल स्थान में पहुंच जाओगे। इसलिए जब हमारी साधना शुरुआत करनी होती है तभी हमें प्राण की ही साधना करनी होती है। प्राण के अलग अलग विभिन्न विभाग हैं, 7 विभाग है, 7 विभाग की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। स्थूल मूलाधार से लेकर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ऐसे ऐसे प्राण सूक्ष्माति सूक्ष्म होता होता जब सहस्त्र में पहुंचते हो तो निराकार चैतन्य बन जाता है। उनका संपर्क परमात्मा से हो जाता है। अभी प्राण है मूलाधार, अलग अलग कलर, अलग अलग स्पंदनाएं, अलग अलग पंखुड़ियां, अलग अलग पंखुड़ियां में अलग अलग शक्तियां। ये अनुभव करते करते हम ऊपर पहुंचते तब ये सर्वव्यापी ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। सीधा अनुभव करना मुश्किल होता है। जब जब मन उनके साथ एकात्म भाव करता जाता है वैसा ही मन सूक्ष्म होता है, अलग अलग प्रकार की अनुभूति करते करते
करते करते वो अति सूक्ष्म हो जाता है। तभी यही मन से हम परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं। वैज्ञानिक खोजों से यह पता चला है कि शून्य सृष्टि की निराकार स्थिति जहां है वहां से एक प्रकार का शब्द उत्पन्न होता है। शून्य से, आकाश तत्व से ही जब वायु संचारित होती है, घर्षण होने से शब्द उत्पन्न होता है। इसलिए आकाश की तन्मात्रा शब्द है। शब्द से ही आप शून्य की ओर जा सकते हो। जैसे कि कांसे की थाली में चोट करें तो एक प्रकार का कंपन पैदा होता है, वह देर तक झंझनाती रहती है। जहां तक जितनी जोर से लगाते इतनी झंझनाटी इस ईथर में, इस प्राण के साथ संपर्क में आने से नाद उत्पन्न होता है, एक झंझनाटी उत्पन्न होती है। जो प्राण न होता तो ये झंझनाटी आप महसूस न कर पाते। ऐसी जंगुलतियां प्रकृति के अदृश्य अंतराल से पानी में लहरों की भ्रांति निरंतर उठती रहती है। इन जंगुलतियों को आप आघात से इलेक्ट्रॉन विद्युत घटक में गति उत्पन्न होती है और वे अपनी धुरी पर उसी प्रकार घूमने लगती है जिससे तरह सृष्टि में अन्याय बड़े बड़े ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, नक्षत्र आदि अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं। कोई एक सूद भी आगे पीछे नहीं होता, अपनी धुरी पर ही घूमता रहता है। जिस तरह वो थाली पहले थी, क्या कहते, पहले के जमाने में थे ना, संगीत सुनते थे, वो डिश काली, उसके अंदर एक सुई होती है ना, वो सुई अपने निर्धारित इसी तरह चलती है। थोड़ी आगे तक बोलने लगता है ना, जब अपनी लाइन चेंज हो जाती है तो अपनी धुरी में घूमती तो अच्छा ही शब्द निकलेगा, मगर जब घिस जाती है तो अरे इसको बदल दो भाई, ये काम नहीं आएगी। क्यों बदले भाई? इसी तरह ही हम ब्रह्मांड में होता है, सब अपनी अपनी धुरी पर ही घूमते हैं। हम भी उसी तरह बंधे हुए हैं, क्योंकि हम कर्म से बंधे हैं। जिस गति में चलना है उसी गति में ही चल पाते हैं, उनसे बाहर आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि वही कर्म में बंधे हो। जिनके साथ आपका संपर्क है उनसे आप दूर नहीं हो सकते। नेवाना पानी मुंह करावनी बात, ईश्वरी प्राप्ति। अभी उसी धरी में घूमोगे, आपकी ताकत नहीं उनके बाहर जा सको। बाहर के जाना मतलब मौत यानी शून्य है बाहर, मगर उसी दूरी में आप घूमोगे। इस तरह यहाँ कहा गया कि इस पूरी प्रकृति में हर एक व्यक्ति से लेके हर एक कीट पशु, जहां तक उनकी बुद्धि कहेगी इसी तरह वो चलेगा। और बुद्धि इसी से बनी है, मन इसी से बना है, प्रकृति के नियम से ही बद्ध है, तो इसी तरह उनको चलना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन परमाणु में एक विशेष गति उत्पन्न होने से सृष्टि का काम इसी तरह चलने लगती है जिस तरह चाबी भर देने से घड़ी चलती है। जितनी चाबी भरोगे उतनी घड़ी चलेगी। तो हमारे यहाँ चाबी कौन सी है? प्राण की। जितना प्राण है वहां तक हमारी गाड़ी चलती है, फिर रुक जाती है। तो जितना कर्म दिया है उतनी ही चाबी भरी है भगवान ने। जितने कर्म पूरे होते हैं तो हम भी, हमारी सांसें भी पूरी होती है और जय सच्चिदानंद हो जाते हैं।